दोस्तों, कहानी के दूसरे पार्ट में स्वागत है आपका। अब हम आपको दिनेश के बारे में बताते हैं। दिनेश हरदोई का रहने वाला था। उसके घर में माँ बाप के अलावा उसकी दो बहनें थीं, जो कि दिनेश से छोटी थीं। दिनेश का परिवार बहुत ही गरीब था। उसकी परवरिश बहुत गरीबी में हुई थी। दिनेश के पिताजी का नाम सोहन लाल था। वो गांव में रहकर किसानी करते थे। दिनेश शहर में रहकर अपने परिवार के लिए मेहनत करता था और 4-5 महीने के बाद छुट्टी लेकर अपने गांव जाया करता था। गांव में दिनेश के दो बहुत करीबी दोस्त थे, जो कि दिनेश की सारी बातें जानते थे। दिनेश शहर में रहकर उन लोगों से फ़ोन पर बात किया करता था। अपनी सारी बातें अपने दोस्तों को बताता था। एक दिन दिनेश ने अपने दोस्तों को बताया कि वो शादी करने जा रहा है, जिसके बाद वो शादी करने जा रहा है और वो एक मुसलमान लड़की है। ये बात सुनकर उसके दोस्त हैरान हो गए और उसको समझाने लगे, मगर दिनेश प्यार में बहुत आगे बढ़ चुका था। उधर महविश के घर वाले उसको रियाज के साथ शादी के लिए जोर देने लगे। महविश ने अपनी माँ को बहुत समझाया कि वो शादी नहीं करेगी, मगर अब रिश्तेदार भी शादी के लिए कहने लगे थे और अब महविश 21 साल की हो चुकी थी। जब उस पर शादी के लिए जोर दिया जाने लगा, तब एक दिन महविश घर से अचानक रात के वक्त निकल गई। जब सुबह महविश की अम्मी उठी तो उन्होंने आवाज़ लगाई। कोई जवाब न मिलने पर उसके कमरे में जाकर देखा। कमरा खुला पड़ा हुआ था और टेबल पर एक खत रखा था। उस खत को पढ़कर फौरन जाकर महविश के पापा को उठाया और उनको वो खत दिखाया। महविश के पापा खत पढ़कर फौरन अपनी दूसरी दुकान पहुँचे, जिस पर दिनेश काम किया करता था। वहाँ जाकर दिनेश के बारे में पूछा। वहाँ दिनेश मौजूद नहीं था। उसी दुकान पर काम करने वाला दिनेश का एक साथी सारी बातें जानता था। वो भी दुकान छोड़कर जा चुका था। महविश के पापा काफ़ी परेशान होकर जब घर पहुँचे तो घर पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। महविश की अम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा चुका था और सबको पता चल चुका था कि महविश घर छोड़कर दिनेश के साथ चली गई। उधर महविश के मामू ये बात सुनकर काफ़ी परेशान थे। महविश के पापा हॉस्पिटल में महविश की अम्मी की खैरियत लेने के बाद अपने साले साहब के साथ अकेले में काफ़ी देर बातचीत की। उन लोगों ने रियाज को हरदोई के लिए रवाना कर दिया। रियाज हरदोई पहुंचकर उसका घर ढूंढता हुआ दिनेश के घर पहुंचा। दिनेश के घर पर सभी लोग मौजूद थे। रियाज ने दिनेश के पिताजी यानी सोहन लाल को सारी बात बताई। सोहन लाल ये बात सुनकर सदमे में आ गए और वो रियाज के सामने हाथ जोड़ने लगे और बोले, बेटा, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, उसके दो दोस्त हैं
जो कि सारी बातें ज़रूर जानते होंगे। रियाज और सोहनलाल दोनों दोस्तों के घर पहुंचे और दोनों लड़कों को अकेले में बुलाकर पूछा। पहले उन्होंने सब कुछ भी बताने से मना कर दिया, मगर जब बात पुलिस तक पहुंच गई तो दोनों ने सारी बातें रियाज को बता दी। रियाज सारी बातें सुनकर हैरान हो गया और वो समझ गया कि महविश शादी से क्यों इनकार किया करती थी। रियाज ने लखनऊ आकर सारी बातें घर वालों को बताईं। घर वाले सारी बातें सुनकर और ज़्यादा परेशान हो गए। फिर कुछ दिन बाद पुलिस की मदद से महविश और दिनेश को ढूंढ लिया गया। दिनेश को पुलिस ने जेल भेज दिया और महविश को उसके परिवार वालों के हवाले कर दिया। मगर 2 महीने बाद महविश की गवाही पर दिनेश को जमानत मिल गई। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम आपको इस कहानी के तीसरे और आखिरी पार्ट में बताएंगे। कहानी बहुत रोमांचक है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।